वास्तुशास्त्र के अनुसार लोगों को फैमिली की पेंटिंग या फोटो घर की किस दिशा में लगानी चाहिए? वहीं दिवंगतों की तस्वीर या पेंटिंग लगाने की सही दिशा क्या होनी चाहिए? देखिए, वास्तु के हिसाब से शुभ दिशाओं में अपने फैमिली की पिक्चर लगानी चाहिए। जैसे घर की पूर्वी दिशा में आप फैमिली पिक्चर लगाते हैं तो घर के मेंबर्स में आरोग्यता बढ़ती है, उन्हें यश की प्राप्ति मिलती है। वहीं अगर आप नॉर्थ यानी कि उत्तर की दिशा में लगाते हैं घर के मेंबर्स की फ़ोटो, तो उनका स्वास्थ्य अच्छे होने के साथ साथ उनकी आय की भी वृद्धि होती है। वहीं घर के जो पूर्वज होते हैं उनका जो हम चित्र है वो घर की दक्षिण दिशा में लगाते हैं, क्योंकि दक्षिण दिशा यम का क्षेत्र माना जाता है और यहाँ पर हमारे पूर्वजों की जो पेंटिंग या फ़ोटो लगाते हैं तो हमें उनसे स्थायी रूप में आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। और फेंगशुई के हिसाब से दक्षिण दिशा में अगर आप अपने अचीवमेंट्स, मेडल्स, ट्रॉफीज़ या फिर अपनी खुद की पिक्चर जिसमें आपको अवार्ड मिल रहा है वो लगाते हैं तो आपके अचीवमेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं, आपके करियर की ग्रोथ होती है। नवविवाहित जोड़े की फोटो या पेंटिंग कमरे की किस दिशा में लगानी चाहिए जिससे रिश्तों में प्यार बढ़े? देखिए, नवविवाहित जो जोड़े होते हैं सर्वप्रथम उनका बेडरूम जो होता है घर की वायु कोण में होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट की दिशा में होना चाहिए। और वहीं उनकी जो पिक्चर होती है, कपल पिक्चर होती है, उसी बेडरूम के साउथ वेस्ट दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में लगाने से उनके प्रेम में स्थायित्व आता है। और इसी दिशा में आप क्रिस्टल के बने लव बर्ड्स लगा सकते हैं, कपल हार्मनी अरोमा डिस्पेंसर रख सकते हैं। और आप इसके अलावा आप पियोनी का वास्तु पेंटिंग लगा सकते हैं जिससे उनमें आपसी प्रेम बढ़ता है। और वहीं अगर आप कुंवारी लड़कियां जिनकी शादी में विलम्ब आ रहा है तो आप उनको नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम दें और साथ ही उनके कक्ष की साउथ वेस्ट दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में आप चांद चांदनी का पिक्चर लगाएं और पूर्णिमा के दिन लगाएंगे तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, अच्छे रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। लोगों को घर में किस तरह की पेंटिंग लगानी चाहिए जिससे सकारात्मक ऊर्जा मिल सके, लेकिन अस्त होते हुए सूर्य, डूबते जहाज, युद्ध के दृश्य और लड़ाइयों वाली पेंटिंग फोटो नहीं लगानी चाहिए? ऐसा क्यों? देखिए, घर में कोई भी चीज़ अगर हम पॉजिटिव लगाते हैं, जिसका फील पॉजिटिव है, तो वो नेचुरली हमें पॉजिटिव एनर्जी देगा। जैसे आपने बात करी सूर्य के चित्र की, सूर्य का चित्र या सूर्य यंत्र घर की पूर्वी दिशा में लगाने से आरोग्यता प्राप्त होती है, यश की प्राप्ति होती है और अच्छे संपर्क स्थापित होते हैं। वहीं अगर आप घर की उत्तर दिशा में हिरण की पेंटिंग लगाते हैं तो आपके घर के मेंबर्स की हेल्थ इम्प्रूव होती है और आय में वृद्धि आती है। वहीं आपने जैसे बात करी जहाज़ की, डूबता हुआ जहाज़ तो वैसे भी हमें नुकसान देगा, वहीं प्रॉपर सेल करती हुई बोट या फिर अच्छे से सेल करता हुआ जहाज़ की अगर आप पेंटिंग लगाते हैं घर की उत्तर दिशा में तो आपके नए नए इनकम के साधन बनते हैं। पेंटिंग में रंगों का एक अलग स्थान होता है, इस विषय में बताइए। देखिए, हर कलर की अपनी उपचारक क्षमता होती है। एक चित्रकार ने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई और उसमें गहरे रंग उसने यूज़ कर लिए, ब्लैक और ग्रे कलर डाल दिया तो उस पेंटिंग का फील ही चेंज हो जाता है। वास्तु के हिसाब से हमें वो ही घर में पेंटिंग्स लगानी चाहिए जिसके फील पॉजिटिव हों। जैसे आप घर की उत्तर दिशा में हरियाली की पेंटिंग्स लगाएं, सुंदर फूलों की पेंटिंग्स लगाते हैं तो इससे आपके घर के मेंबर्स की आरोग्यता बढ़ती है और उनकी इनकम भी मल्टीप्लाई होती है। हरियाली से युक्त सूर्य की चमकती रोशनी और साफ नीले रंग वाली पेंटिंग घर की किस दिशा में लगानी चाहिए? देखिए, जो आसमानी रंग की पेंटिंग्स होती हैं वो घर के हमें वायु कोण में लगानी चाहिए। और इसी स्काई ब्लू स्काई में अगर पक्षी उड़ रहे हैं या फिर एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है तो ऐसी पिक्चर लगाने से हमारे ड्रीम्स जो होते हैं वो मैनिफेस्ट होते हैं, ड्रीम्स को विंग्स मिलते हैं। वही सूर्य की चमकती रोशनी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, सूर्य पेंटिंग को हमको घर की पूर्वी दिशा में लगाने से बहुत अच्छा रिजल्ट्स आता है, अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनते हैं हमारे। तो मैम, आपने इतनी सारी पेंटिंग्स के बारे में बताया है, तो इनका प्रभाव कैसा रहता है? देखिए, पॉजिटिव चीज़ें लगाने से पॉजिटिव प्रभाव होता है। जैसे आप कोई अगर घर में कोई स्टैचू या पेंटिंग लगाते हैं जिसमें एक लेडी बैठी हुई है, बहुत दुख मना रही है या फिर वो बहुत थिंकिंग मोड में है, तो ऐसी कंडीशन में उस फैमिली के मेंबर्स बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करते हैं।
वहीं आप अगर मेंटल हेल्थ की बात हो रही है, तो अगर आप घर के मेंबर्स की मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करना चाहते हैं तो घर की पश्चिम दिशा का बहुत बड़ा रोल होता है। इस दिशा में आप ऐसी पेंटिंग्स लगाएं जिसमें पॉजिटिव फील हो। स्पेशली वाइट फ्लावर्स की आप पेंटिंग लगाते हैं तो वहाँ के घर के मेंबर्स के मन शांत होते हैं, शीतल होते हैं। और वहीं इसी दिशा में अगर आप उड़ते हुए जहाज़ की पेंटिंग लगाते हैं तो हमारे ड्रीम्स अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। भागते हुए घोड़ों की पेंटिंग घर की किस दिशा में लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, इसका प्रभाव क्या रहता है? देखिए, घोड़े की पेंटिंग एक बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग पेंटिंग है। ये किसी विशेषज्ञ से मिलकर ही अच्छे निरीक्षण के बाद ही लगानी चाहिए। 7 घोड़ों की पेंटिंग लगानी चाहिए, वाइट हॉर्सेस होने चाहिए। लेकिन वो घोड़े जो दौड़ रहे हैं वो अग्रेशन में दौड़ रहे हैं या सबड्यूड कंडीशन में हैं, या फिर वो घर से बाहर जाते हुए या फिर अंदर आते हुए हैं, ये सब देखना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, घोड़े ऊर्जा का प्रतीक होते हैं, डल माइंड को स्ट्रेंथ देते हैं। तो इस केस में आपको विशेषज्ञ से मिलना ज़रूरी है टू डिसाइड कौन से घोड़े की पेंटिंग लगाएं। मैम, पेंटिंग की बात हो रही तो क्या वाकई ऐसे कुछ पेंटिंग्स भी हैं जो ऊर्जा का प्रतीक होती हैं? बिल्कुल होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको घोड़े की पेंटिंग के बारे में बताया, घोड़े जो होते हैं हाई एनर्जी का प्रतीक होते हैं, तो आप उसकी घोड़े की पेंटिंग लगा सकते हैं, राइजिंग सन लगा सकते हैं, फुलवारी की पेंटिंग्स लगाते हैं। आजकल लोग मॉडर्न आर्ट पेंटिंग्स खरीद लेते हैं बिना जाने समझे कि उस पेंटिंग का एक्चुअल फील क्या है। तो किसी भी मॉडर्न आर्ट पेंटिंग को जब भी आप लगाएं तो ये ध्यान रखें कि उसकी मीनिंग आपको बिल्कुल स्पेसिफिकली समझ में आ जाए। क्या कुछ ऐसी पेंटिंग भी हैं जो तनाव कम करती हैं और ये घर की किस दिशा में लगानी चाहिए? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, तनाव कम करने के लिए हमें वेस्ट की दिशा में जो भी आर्ट इफेक्ट्स हम रखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आर्ट इफेक्ट्स ऐसे रखें जैसे कि आप सिलिंड्रिकल सिल्वर रॉड्स की आप पेंटिंग लगा सकते हैं। तो ऐसा करने से जो हमारे घर के मेंबर्स हैं उनमें आपसी संवाद बना रहेगा और वो आपस में अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। मैम, अब पेंटिंग की बात चल रही है तो बच्चों के रूम में भी हमें कैसी और किस तरह की पेंटिंग लगानी चाहिए और किस दिशा में? देखिए, बच्चों के रूम की बात हो रही है तो पहले तो बच्चों का रूम जो होता है, स्टडी रूम को अगर पहले लेते हैं तो स्टडी रूम नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण में होना चाहिए। और इसी रूम की जो उनकी टेबल है उसमें सरस्वती माता की प्रतिमा होनी चाहिए। ईस्ट वॉल में बच्चों के जो आइडल्स हैं उनका पिक्चर होना चाहिए। उन्हीं के कक्ष की साउथ वॉल में हम उनके ड्रीम्स को रख सकते हैं। ऊंचे जैसे आईफिल टावर हो गया, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हो गई, ऊंचे पहाड़ों की पेंटिंग्स लगा सकते हैं, जिससे जो भी वो ड्रीम्स दे रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उनमें अनकंडीशनल स्ट्रेंथ आए।